क्या आपने कभी सोचा है कि अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षण याददाश्त से बिल्कुल भी जुड़े न हों? हम तो यही सोचते हैं कि सब कुछ चाबियां या नाम भूलने से शुरू होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका कोई करीबी व्यक्ति 30 साल पुरानी घटनाएं एकदम सही सही याद रख सकता है, फिर भी इस दौरान बीमारी अपना धीमा और चुपचाप काम शुरू कर चुकी होती है। आज हम अल्जाइमर के 5 सबसे पहले और सबसे छिपे हुए लक्षणों पर बात करेंगे। ये वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम थकान, खराब मूड या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और इन लक्षणों को जानना हमें सबसे कीमती चीज यानी समय जीतने में मदद कर सकता है। तो आइए पहले एक बात साफ कर दें। अल्जाइमर रोग सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से होने वाली भूलने की बीमारी नहीं है। यह दिमाग की एक ऐसी प्रगतिशील बीमारी है जो धीरे धीरे याददाश्त और सोचने समझने की क्षमताओं को नष्ट कर देती है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग लाखों किताबों वाली एक विशाल लाइब्रेरी है। ये बीमारी सिर्फ पन्ने फाड़कर नहीं फेंकती, ये पहले कैटलॉग को गड़बड़ा देती है, फिर अलमारियां तोड़ देती है और उसके बाद रीडिंग रूम में बत्तियां बुझा देती है। और ये प्रक्रिया इस लाइब्रेरी के सबसे अनदेखे कोनों से शुरू होती है। तो आइए सबसे पहले सबसे कपटी लक्षण से शुरुआत करते हैं, जो अक्सर एक सामान्य व्यवहार जैसा लगता है। यह है हास्यबोध और सामाजिक व्यवहार में बदलाव। अपने किसी करीबी की कल्पना कीजिए, जैसे आपके पिता या दादाजी, जो हमेशा महफिल की जान रहे हों। वे चुटकुले सुनाकर महफिल जमाते थे, हमेशा सही बात कहते थे, विनम्र और आकर्षक थे। और अचानक आप देखते हैं कि उनके मजाक बदल गए हैं, वे बेस्वाद हो गए हैं और कभी-कभी तो खुले तौर पर अनुचित, यहाँ तक कि कठोर भी। वे खाने की मेज पर किसी मेहमान को कुछ आपत्तिजनक कह सकते हैं और ईमानदारी से यह नहीं समझ पाते कि सब क्यों चुप हो गए। ऐसा इसलिए नहीं कि वह अचानक बुरे इंसान बन गए हैं। बात यह है कि बीमारी मस्तिष्क के अग्रभाग फ्रंटल लोब को प्रभावित करना शुरू कर देती है। यह हमारा सामाजिक व्यवहार का नियंत्रक है, जो सहानुभूति, शालीनता और स्थिति की समझ के लिए जिम्मेदार है। व्यक्ति गैर मौखिक संकेतों को समझना बंद कर देता है, व्यंग्य नहीं पकड़ पाता और यह नहीं समझ पाता कि उसके शब्द किसी को चोट क्यों पहुंचा सकते हैं। या कभी-कभी इसके विपरीत स्थिति भी होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे मेहमानबाजी और चहल पहल वाली महफिलें पसंद थीं, अचानक अंतर्मुखी और उदासीन हो जाता है। वह मिलना जुलना टालने लगता है, आमंत्रणों से मना कर देता है और अकेले टीवी के सामने बैठना पसंद करता है। और हम सोचते हैं वह बस थक गया है, उम्र का असर है, उसे तनाव है। लेकिन असल में यह मस्तिष्क हो सकता है जो जटिल सामाजिक जानकारी को समझने की क्षमता खो रहा है और एकांत उसके लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की, जिसे अक्सर लोग सिर्फ लापरवाही या सनक समझ लेते हैं। ये है पैसों से जुड़ी समस्याएं। और मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई मकान का किराया देना भूल गया, ऐसा तो हर किसी के साथ होता है। यह बात कुछ ज्यादा गहरी है। ये धन के वास्तविक महत्व को समझने की क्षमता खोने के बारे में है। अचानक आपका वह रिश्तेदार जो हमेशा पैसे सोच समझकर खर्च करता था, पूरी तरह से बेतुकी खरीदारी करने लगता है। वह अपनी आधी पेंशन किसी टीवी शॉपिंग चैनल की बेकार चीज पर खर्च कर सकता है, या फिर 10 एक जैसी शर्ट खरीद सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उनका रंग पसंद आ गया। वह धोखेबाजों का शिकार भी हो सकता है, अपनी सारी जमा पूंजी उनके हवाले कर सकता है क्योंकि उसकी आलोचनात्मक सोच और जोखिम का आकलन करने की क्षमता कमजोर पड़ गई है। एक और अहम निशानी है साधारण वित्तीय लेन देन में मुश्किलें आना। वह व्यक्ति जिसने जिंदगी भर घर का बजट संभाला है, अचानक दुकान में सही ढंग से खुले पैसे नहीं गिन पाता। वह काउंटर पर देर तक खड़ा रहता है, नोटों को उलट पुलट करते हुए, और भ्रमित दिखता है। या फिर बिजली पानी के बिल की रसीद तक नहीं भर पाता। उसके लिए संख्याएं और उनका अर्थ अपना मायने खोने लगते हैं, केवल अमूर्त प्रतीकों में बदल जाते हैं। यह लापरवाही नहीं है, यह दिमाग है
जो आधुनिक दुनिया में जीवित रहने के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक को खो रहा है। तीसरा बिंदु जिसे पहचानना सबसे मुश्किल है, क्योंकि यह अक्सर सिर्फ सामान्य अटपटेपन के रूप में दिख जाता है। यह है दृश्य स्थानिक धारणा यानी विजुअल स्पेशियल परसेप्शन की समस्याएं। सुनने में यह थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन असल में समझना बहुत आसान है। और मैं इस बात पर खास तौर पर जोर देना चाहूंगा कि इसका कमजोर आंखों या चश्मे से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि दिमाग उन दृश्यों को कैसे समझता है जो आंखों को मिलते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है गाड़ी चलाना। एक व्यक्ति जिसे 40 साल का दुर्घटना मुक्त ड्राइविंग का अनुभव है, उसे अचानक गाड़ी पार्क करने में दिक्कत आने लगती है। वह बार बार फुटपाथ से टकराता है, उसे अपनी गाड़ी के आकार का अंदाजा नहीं रहता और वह दूसरी गाड़ियों से सही दूरी का अनुमान नहीं लगा पाता। लेकिन इसकी झलक छोटी छोटी चीजों में भी मिलती है। वह अपने लिए जूस डालता है, लेकिन गिलास के बजाय बाहर गिरा देता है। वह दीवार पर कोई तस्वीर टांगने की कोशिश करता है, लेकिन कील को हुक में सही से फंसा नहीं पाता। वह समतल जगह पर भी लड़खड़ाकर गिर सकता है या सीढ़ियां उतरने में उसे मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसका दिमाग गहराई और दूरी को सही ढंग से समझना बंद कर चुका होता है। यह सिर्फ अनाड़ीपन नहीं है, यह हमारे दिमाग के अंदरूनी जीपीएस नेविगेटर में आई गड़बड़ी है। यह अगला बिंदु पिछले से जुड़ा है, पर अब हम क्रियाओं के क्रम की बात करेंगे। हम अक्सर इसे सिर्फ लापरवाही या एकाग्रता की कमी मान लेते हैं। मैं उन जानी पहचानी चीजों को करने में आने वाली मुश्किलों की बात कर रहा हूं, खासकर जब उनमें कई चरण हों। इसका एक सटीक उदाहरण खाना बनाना है। कल्पना कीजिए, आपकी मां ने पूरी जिंदगी अपना खास सेब का पाई बनाया है। उन्हें वह रेसिपी मुंह जुबानी याद थी, लेकिन एक दिन आप देखते हैं कि वह रसोई के बीच में खड़ी है और कुछ समझ नहीं पा रही है। उन्होंने आटे में मैदा और अंडे तो डाल दिए हैं, पर अब आगे क्या करना है उन्हें याद नहीं। वह शायद चीनी डालना भूल जाए या पाई को ओवन में रखना ही भूल जाए। ये भूलने की समस्या हर छोटी बड़ी चीज में दिखती है। कोई व्यक्ति कपड़े पहनना शुरू कर सकता है, कमीज पहन लेगा और फिर जैसे रुक सा जाएगा, यही भूलकर कि उसे बटन भी लगाने हैं। या फिर वह सालों से जिस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोग्राम्स में उलझ जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि मशीन क्यों नहीं चल रही है। यह आलस नहीं है और नहीं थकावट। यह दिमाग की वह क्षमता खो जाना है जहां वह कामों के तर्कसंगत क्रम को बना नहीं पाता और याद नहीं रख पाता। पहले ए, फिर बी, फिर सी। जो एल्गोरिदम हमारे लिए बहुत सीधा है, उनके लिए वह एक बेहद मुश्किल पहेली बन जाता है। अब एक ऐसे पहलू पर गौर करते हैं जिसे पहचानना शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह हो। यह पहल करने की क्षमता खो देना और पूरी तरह से उदासीन हो जाना है। इसकी पहचान करना शायद सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसे डिप्रेशन, अवसाद, बर्नआउट, मानसिक थकावट या सिर्फ आलस मान लेना बहुत आसान है। मान लीजिए आपका कोई करीबी जीवन भर बागवानी करने का शौकीन रहा है। हर साल वसंत ऋतु में वह बेसब्री से अपनी जमीन पर जाकर क्यारियों में काम करने का इंतजार करता था। यह उसका जुनून था, उसकी सुकून की जगह थी। लेकिन अचानक इस साल वह वहां जाने से साफ मना कर देता है। लाख समझाने पर भी उसका एक ही जवाब होता है, मेरी इच्छा नहीं है, इसमें अब कोई दिलचस्पी नहीं, मैं थक गया हूं। और यह सिर्फ खराब मूड की बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति के अंदर से वह मोटर निकाल ली गई हो, जो इच्छाओं और आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार थी। कुछ भी करने की प्रेरणा ही खत्म हो जाती है। वह खबरों में बच्चों की जिंदगी में दिलचस्पी लेना बंद कर देता है, दोस्तों से मिलने से कतराने लगता है। ये वह उदासी नहीं है जहां व्यक्ति को बुरा महसूस होता है। ये एक खालीपन है जहां उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। और यह खालीपन, ये उन सभी चीजों के प्रति उदासीनता जो पहले खुशी देती थीं। अल्जाइमर रोग के सबसे गंभीर और शुरुआती लक्षणों में से एक है। अगला पहलू बोलने में होने वाले सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। हम उस सामान्य स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं जब कोई व्यक्ति किसी अभिनेता का नाम
या कोई मुश्किल शब्द भूल जाता है। ऐसा हम में से हर किसी के साथ होता है। यह मामला ज्यादा गंभीर है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपनी शब्दावली तक पहुंचने में दिक्कत होने लगती है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिल पाता, और इसकी जगह वह बातों को घुमा फिराकर या वर्णनात्मक तरीके से बात करने लगता है। जैसे, मुझे घड़ी देना कहने की जगह वह कहेगा, मुझे वो चीज देना जो हाथ पर पहनते हैं और समय बताती है। या पेचकस की जगह वो डंडी जिससे पेंच घुमाते हैं कहेगा। उसकी भाषा सरल और सीमित हो जाती है, और वह वो मतलब या क्या कहते हैं जैसे भराव शब्दों, फिलर वर्ड्स का अधिक उपयोग करता है। एक और लक्षण यह है कि कई लोगों के बीच बातचीत में शामिल रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वह बातचीत का सिलसिला जल्दी खो देता है, संवाद से कट जाता है, कही गई बात को दोबारा पूछता है, या फिर बस चुपचाप अलग थलग पड़ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग अब तेज गति से हो रही बातचीत को एक साथ प्रोसेस करने की मल्टीटास्किंग को संभाल नहीं पाता। अब बात करते हैं रोजमर्रा की उन छोटी छोटी बातों की जो पहली नजर में मजेदार या बेतुकी लग सकती हैं। व्यक्ति चीजें ऐसी जगहों पर रखने लगता है जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम सभी कभी कभी बहुत थके होने पर अनजाने में टीवी का रिमोट फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन यहां बात व्यवस्थित और अतार्किक व्यवहार की हो रही है। आपको चश्मे चीनी के डिब्बे में मिल सकते हैं, या पर्स जूतों की अलमारी में, या गंदी प्लेट साफ कपड़ों वाली अलमारी में। और सबसे अहम बात यह नहीं है कि व्यक्ति भूल गया कि उसने चीज कहां रखी थी। असली बात कुछ और है। जिस पल वह ऐसा कर रहा था, उसके बीमार दिमाग के लिए वह बिल्कुल तार्किक और सही काम था। उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। जब आप बाद में ये चीजें पाते हैं और पूछते हैं कि वे वहां क्यों थीं, व्यक्ति या तो ईमानदारी से याद नहीं कर पाता कि उसने यह कैसे किया, या वह एक बिल्कुल ही बेतुका बहाना बता सकता है। यह महज भूलनेपन से कहीं ज्यादा है। यह मस्तिष्क में तार्किक जुड़ावों का टूट जाना है। जब चश्मे मेज पर, चाबियां दालान में जैसे सामान्य चीजों के संबंध टूटने लगते हैं, फिर आती है दिशाहीनता की समस्या। और मैं यहां किसी अनजान जंगल में रास्ता भटकने की बात नहीं कर रहा। मैं उन जगहों पर दिशा खोने की बात कर रहा हूं जो उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। ये सबसे डरावने लक्षणों में से एक है जिसके बारे में व्यक्ति अक्सर शर्म और डर के कारण चुप रहता है। आपके प्रियजन जिस दुकान पर पिछले 20 सालों से जा रहे हों, वहां जाते हुए आधे रास्ते में अचानक रुक सकते हैं। ये समझ नहीं पाते कि अब उन्हें कहां जाना है। जानी पहचानी गली उन्हें अचानक अनजान लगने लगती है। वे सही घर तक पहुंच तो जाते हैं, पर इमारत के अंदर अपने फ्लैट का दरवाजा नहीं ढूंढ पाते। कभी कभी यह समस्या अपने ही अपार्टमेंट या घर की चारदीवारी में भी दिखाई देती है। कोई व्यक्ति रात में बाथरूम जाने के लिए उठता है और वापस लौटते समय गलियारे में ही भटक जाता है, अपनी बेडरूम तक नहीं पहुंच पाता। दिशाहीनता के ये क्षण कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रह सकते हैं, और ये व्यक्ति में अत्यधिक घबराहट पैदा करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, पर वे इसे रोक नहीं पाते। एक और चिंताजनक संकेत, जिसे अक्सर परिवार वाले बढ़ती उम्र की सनक या लापरवाही मान लेते हैं, वह है व्यक्ति का अपनी स्थिति और बाहरी दिखावे के प्रति आलोचनात्मक रवैया खो देना। उसकी अपनी स्थिति का सही आकलन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति जीवन भर साफ सुथरा और व्यवस्थित रहा हो, वह अचानक अपनी देखभाल करना छोड़ देता है। वह कई दिनों तक एक ही कपड़े में रह सकता है और उसे बदलना भूल जाता है। वह नियमित रूप से नहाना या दांत साफ करना भी छोड़ सकता है। उसका बाहरी दिखावा गंदा और अस्त व्यस्त हो जाता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे खुद इसमें कोई समस्या दिखाई नहीं देती। जब आप उसे इस बारे में विनम्रता पूर्वक बताने की कोशिश करते हैं, तो वह सचमुच हैरान हो सकता है, या यहाँ तक कि बुरा मान सकता है। वह कह सकता है, क्या दिक्कत है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। वह बाहर से खुद का सही आकलन करने की अपनी क्षमता खो देता है।
यह केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है। वह कड़ाके की ठंड में गर्मियों के जूते पहनकर बाहर निकल सकता है या शर्ट उलटी पहन सकता है, और उसके लिए यह बिल्कुल सामान्य बात होगी। ये लक्षण दर्शाता है कि दिमाग के उन हिस्सों में गंभीर गड़बड़ी है जो आत्म जागरूकता और सामाजिक मानदंडों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अंत में एक और महत्वपूर्ण संकेत जो अपनों को बहुत परेशान कर देता है, वह है बार बार दोहराए जाने वाले कार्य, वाक्य या प्रश्न। एक व्यक्ति हर 5 मिनट में एक ही सवाल पूछ सकता है। उदाहरण के लिए, कात्या कब आएगी? आप उसे जवाब देते हैं। 5 मिनट बीत जाते हैं और वह फिर पूछता है, मैं कुछ भूल गया, क्या कात्या आ जाएगी? और वह ऐसा आपको चिढ़ाने या तंग करने के लिए नहीं करता। वह सचमुच ईमानदारी से याद नहीं कर पाता कि उसने पहले ही यह सवाल पूछा था और आपने उसे जवाब दे दिया था। यह अल्पकालिक स्मृति में खराबी का एक ज्वलंत उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि जो जानकारी आप उसे देते हैं वह उसके मस्तिष्क की हार्ड डिस्क पर दर्ज ही नहीं हो पाती। यह आती तो है लेकिन तुरंत मिट जाती है। यह दोहराई जाने वाली हरकतों में भी दिख सकता है। वह एक ही चीज को बार बार एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है या लगातार यह जांचता रहता है कि जिस दरवाजे को उसने अभी बंद किया था वह ठीक से बंद है या नहीं। यह महज भूलने की बीमारी नहीं है, यह स्मृति में एक प्रणालीगत दोष है। अब बारी है सबसे जरूरी बात की, वह पल जो सब कुछ पलट कर रख देता है। क्या आपको पता है अल्जाइमर की बीमारी का सबसे बड़ा और बेरहम छल क्या है? हमने जिन लक्षणों की बात की है, जैसे उदासी, अजीब मजाक, पार्किंग की दिक्कत, पैसों से जुड़ी गलतियां, ये सब असल में याददाश्त खोने और बीमारी का आधिकारिक निदान मिलने से 5, 10 या कभी-कभी पूरे 15 साल पहले दिखना शुरू हो सकते हैं। जरा सोचिए, 15 साल। कल्पना कीजिए, इस पूरे समय परिवार वाले इन अजीब हरकतों को खराब मिजाज, तनाव या बढ़ती उम्र की स्वाभाविक बातें मान लेते हैं। वे उस व्यक्ति से झगड़ सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, ये समझे बिना कि वह पहले से ही बीमारी से जूझ रहा है, कि यह उसकी गलती नहीं है। और यही तो असली त्रासदी है। कीमती समय हाथ से निकल जाता है। वह समय जब तैयारी की जा सकती थी, ऐसी सहायक थेरेपी शुरू की जा सकती थी जो लक्षणों की प्रगति को धीमा कर दे, कानूनी और वित्तीय मामलों को व्यवस्थित किया जा सकता था, और सबसे अहम बस ये समझना कि असल में क्या हो रहा है और अपने प्रियजन को डांटने या उलाहना देने की बजाय ज्यादा समर्थन और प्यार देना। जल्दी पहचान, अर्ली डायग्नोसिस, बीमारी का इलाज तो नहीं करती, लेकिन यह मरीज और उसके पूरे परिवार दोनों के लिए जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल देती है। तो आइए संक्षेप में बात करें। अल्जाइमर के अप्रत्यक्ष संकेत याददाश्त से जुड़े नहीं होते, बल्कि ये व्यक्ति के स्वभाव में, रोजमर्रा की आदतों में और दुनिया को समझने की क्षमता में आने वाले बदलावों के बारे में होते हैं। इसमें मजाक की भावना का कम होना, पैसों से जुड़ी लापरवाही, उदासी, बोलने और दिशाओं को समझने में दिक्कत जैसी चीजें शामिल हैं। अपने प्रियजनों पर ध्यान दें, उनकी अजीबो-गरीब हरकतों को हल्के में न ले। ये जरूरी वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने अपने किसी प्रियजन में इनमें से कोई भी अप्रत्यक्ष संकेत देखा है? या शायद आप ऐसे किसी और शुरुआती लक्षण के बारे में जानते हैं जिसका हमने जिक्र नहीं किया? अपनी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपका अनुभव किसी और के लिए मददगार साबित हो सकता है।